हमारे ब्रेन के 3 पार्ट्स थे बच्चों, फोर ब्रेन, वी हैव मिड ब्रेन, वी हैव हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम कह सकते हैं सेरिब्रम भी, क्योंकि फोर ब्रेन पूरा का पूरा सेरिब्रम से बना होता है। और वी कैन से दैट ऑल ओवर द सेरिब्रम, वेयर ऑल द सेरिब्रम इज प्रेजेंट, वो फोर ब्रेन का पार्ट होता है। फोर ब्रेन में पूरा सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम 3 हिस्सों में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। 3 एसोसिएशन एरिया, 3 एरियाज होते हैं हमारे सेरिब्रम में, फोर ब्रेन में कह लो। सबसे पहला एसोसिएशन एरियाज, देन सेंसेशन, देन मोटर। एसोसिएशन एरिया क्या करता है, लिखवाया था, कितने बच्चे पढ़कर आए हैं? क्या करता है? हमारी हिस्ट्री इंफॉर्मेशन, हमारे लर्निंग एक्सपीरियंसेस, हमारी पर्सनालिटी, प्लस हमारी बॉडी को कब कौन से एक्शंस लेने हैं, ये सारी चीजें हमारे एसोसिएशन एरियाज में रहती है। हमारा एसोसिएशन एरिया बेसिकली हमारी मेमोरी से रिलेट करता है। Whatever we experienced, क्या हो गया भैया? Whatever we experienced, whatever we learned, everything is going to stored in the association area. Then we have sensation areas. Then we have motor. What sensation area is doing? Receive information from sense organ. जितने भी हमारे रिफ्लेक्स आर्क हैं, रिफ्लेक्स सेक्शंस है, सब सेंसेशन एरिया की वजह से काम करते हैं। जहां पर मेजरली हमारे सेंस ऑर्गन्स ब्रेन को रेगुलरली हर मोमेंट पे हमें सिग्नल भेजते हैं। तो वो जो सारे सिग्नल जाते हैं, तो वो ऐसा तो नहीं कहीं भी घुस जाएंगे ब्रेन में। तो सारे सेंस ऑर्गन के सिग्नल्स को आंसर कौन सा एरिया करता है? नाम भी इसका सेंसेशन है, बिकॉज ये सेंसेस से रिलेटेड है। ऑल सेंसेस send signal here. Last, मोटर नाम से ही समझ में आ रहा है। मसल्स हमारे मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट, फाइन मोटर स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स। कितने बच्चों को ये दोनों मोटर स्किल्स के बारे में पता है? हमारे फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर्स नहीं पता? क्लास आपको ये पता है छोटे बच्चे को ड्राइंग कराई जाती है ज्यादा से ज्यादा जब वो एडमिशन लेता है स्कूल में? क्यों? ताकि उसके फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो। छोटे बच्चों के टॉयज देखते हो आप जनरली कैसे होते हैं? वो आता है बजाने वाला झुंझुना, है ना, वो पकड़ने के लिए आता है। और छोटे बच्चों के कुछ टॉयज आप लोग देखते हैं जनरली फिंगर पे स्ट्रेस देके टॉयज बनाए जाते हैं। ज्यादातर बच्चा अपने हाथों से उसको खेलता है। वो आते हैं क्या बोलते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, ब्लॉक ज्वाइन करता है एक के ऊपर एक। ये सारी चीजें क्या करती है बच्चे के अंदर? फाइन मोटर स्किल्स को डेवलप करती है। जिस बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स डेवलप्ड नहीं होती ना, वो ड्राइंग में वीक रहता है। कहता है ना मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये वीक है उसका। उस बच्चे के स्पेशली हैंड मूवमेंट्स अच्छे नहीं होंगे। फाइन मोटर स्किल्स वाले बच्चों की ड्राइंग अच्छी नहीं होगी, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होगी। उनको ऐसे काम करने में ना मतलब बड़ी दिक्कत आती है, हॉबी नहीं होगी उनका ऐसे काम करना जो जनरली बहुत फाइन चीजें होती हैं। स्टिचिंग हो गया या बहुत सारी फाइन चीजें होती हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा। ग्रॉस मोटर स्किल्स होती है हमारी वॉकिंग, डांसिंग। अब ये बच्चे की कैसे इंप्रूव होती है? वो खुद ही हो जाती है। बच्चा करता क्या रहता है? कूदना इधर उधर। अभी तक भी देखो, चलो मैं क्या ही नाम लो, मेरी बेटी का अभी तक भी गाना चला तो बेड पे डांस करती है, जंप करते करते। और उसको सबसे अच्छा लगता था मैट्रेस नीचे लगा दो, बेड के नीचे मैट्रेस लगा दो, बेड से उसको मैट्रेस पे जंप करना। तो ये सारी चीजें नॉर्मली सभी बच्चों में होती है, उनकी ग्रॉस मोटर्स डेवलप होते हैं। और ये सारे मोटर मूवमेंट्स हमारे मस्कुलर मूवमेंट्स बॉडी के मोटर एरियाज देखते हैं। ठीक है, समझ में आया? पॉज करेंगे, नोट करेंगे। इसका मतलब करिए। सेरिब्रम में हमारे पास ये सारे एसोसिएशन एरिया, सेंसेशन एरियाज, मोटर एरियाज तो है। इसके अलावा सेरिब्रम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। सेरिब्रम क्या करता है, आप लास्ट में एक लाइन पे लिख लेना, इट कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी, हेंस करके लिखना, हेंस इट कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी
एक्शंस, सी कैसे वॉलंटरी एक्शंस हो रहे हैं। क्लास मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। नाउ यू आर सेइंग कि वॉलंटरी एक्शंस तो हमारी मर्जी से होते हैं। लेट्स सपोज आपको लिखना है, आप कुछ लिखना चाहते हो, बट लिखने के लिए व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड, व्हाट इंफॉर्मेशन यू नीड बोलो। ये स्टिमुलस होना चाहिए जिसके लिए हम रिस्पॉन्स करें। फाइन मोटर, आपको लैंग्वेज आनी चाहिए लिखने के लिए। लेट्स सपोज आप अल्फाबेट्स आने चाहिए, अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो आपको साउंड्स आने चाहिए, सब कुछ वो प्रीवियस एक्सपीरियंस पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको अपने आप के बारे में लिखना है, तो आई एम, जो भी आपका नेम है, तो आपको पता होना चाहिए आई क्या है, एम क्या है। तो यार ये सारी चीजें क्या है, हमारे ब्रेन में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है। तो जब भी हम कोई वॉलंटरी एक्शन करना चाहते हैं, चाहे हम लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, व्हाटएवर वी आर डूइंग, उसके लिए क्या होता है, हमारा कोई भी वॉलंटरी एक्शन होता है, उस वॉलंटरी एक्शन में सेरिब्रम क्या करता है, जो भी आपको एक्शन लेना है उस एक्शन को आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस से जोड़ता है और फिर उसके बाद आपको गाइड करता है, यस ये आपको करना है। अब मैं बोल रही हूँ तो क्या मेरा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं है? यस, पर वो प्रोसेस इतना जल्दी हो रहा है कि मैं शायद, मुझे लग रहा है कि नहीं यार ब्रेन नहीं है, मैं तो खुद ही बोल रही हूँ। बट नो, कहीं अगर मैं क्या बोलूँगी, कोई और अगर डिप्रेशन में हो, टीचर को तो वैसे भी डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, तो कोई और अगर डिप्रेशन में हो, तो डिप्रेशन वाले बंदा अगर मान लो किसी के बच्चे की शादी नहीं होगी, वो उस वजह से डिप्रेशन में है, हम उससे बात करेंगे तो हर बात पे ये बोलेगा, पता नहीं शादी क्यों नहीं हो रही, हाँ पता नहीं क्यों नहीं हो रही। वो घूम फिर के इस बात पे आ जाएगा। कभी आप किसी डिप्रेशन वाले पर्सन से मिले? डोंट लुक एट शानवी in that case. She is looking at her. Oh my God. She is looking at her. You are she? What happened to you? So brain हमारा एक्टिव है, तो हमारे सारे वॉलंटरी एक्शंस को पास्ट एक्सपीरियंस से कोऑर्डिनेट करके सेरिब्रम हमें कहता है। लेट्स सपोज हमें डांस करना है, तो मान लो बैले करना है, तो भैया मूवमेंट ही नहीं पता, भूल गए मूवमेंट, तो काहे का बैले करेंगे, वो तो अलग ही बैले हो जाएगा। गाना गाना है, सिंगिंग करना है, और हम एक प्रोफेशनल सिंगर हैं, तो हमें अगर हाई नोट्स या लो नोट्स के बारे में पता ही नहीं है, वेयर वी नीड टू मॉड्यूलेट आवर साउंड पता ही नहीं है, तो हाउ वी कैन सिंग? समझ में आया? पॉज करेंगे, मिड ब्रेन हेडिंग डालेंगे, बच्चे मजे लेते हैं। चलो, तो मिड ब्रेन पे आएंगे। हाँ ठीक है, स्ट्रेस नहीं है, पर इतनी भी खुशी मत बनाओ, दशहरा आना बाकी है अभी। सो हमारे हेड एंड नेक और हमारा ट्रंक, वेयर इज योर ट्रंक? बताओ भाई, ट्रंक बेली बटन है आपके स्टमक पे, नाभि, तो बेली बटन नहीं है तो भाई गलती बहुत केस है। तो बेली बटन से लेके नेक तक का एरिया ये ट्रंक है। You are drunk. If you are thinking this is trunk, then you are drunk. So trunk is here. ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा मैंने सोचा। So abdomen का पार्ट, ठीक है, ट्रंक। इसका एब्डोमेन, भाई ऐसे ना, लिसन केयरफुली, यू आर हियर टू लर्निंग साइंस। कुछ आप में से डॉक्टर भी बनेंगे, पेशेंट से शर्मा जाए कि कहाँ चोट लगी, अरे ऐसा मत करिए, थिंक इट इन अ वेरी प्रैक्टिकल वे। सो जो आपके आईज के सारे सेंसेशन है, लाइट कितना एंटर करेगी, आपको प्यूपिल पिछले क्लास में बताया था। आईज के अंदर एक ब्लैक सर्कल, उसके अंदर एक और ब्लैक सर्कल, फिर वो प्यूपिल होता है, वो बड़ा छोटा होता है, बताया था ना। तो बच्चों, जो प्यूपिल का साइज होता है उसको कंट्रोल आपका मिड ब्रेन करेगा। प्लस आपके आईलेंड्स को भी छोटा बड़ा होना होता है, कभी थिक कभी थिन, ह्यूमन आई में पढ़ेंगे कब, उसको भी आपका
मिड ब्रेन देखेगा। प्लस आपके नेक के भी कुछ रिफ्लेक्स मूवमेंट्स होते हैं, जैसे नेक में वाइब्रेशन हो रही है, अभी मैं बोल रही हूँ ना तो माय नेक इज वाइब्रेटिंग, टच योर नेक, मेरा नहीं अपना, इट्स वाइब्रेटिंग व्हेन यू आर स्पीकिंग। अभी भाई ऐसा बिना बोले मत सोचो नहीं हो रही, मतलब यू हैव टू स्पीक समथिंग टू फील द वाइब्रेशन। सो वाइब्रेशन ऑफ द नेक और एवरीथिंग इन द नेक इज गोइंग टू बी डन बाय। बाकी हमारे बॉडी में ट्रंक के भी जो भी रिफ्लेक्सेस होते हैं वो देखते हैं, पर इसमें इतना कुछ नहीं है। बेसिकली मिड ब्रेन का बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन रहता है हमारे यहाँ पर ऑडिटरी सिग्नल्स, सारे ईयर वाले सिग्नल्स, और जितने भी हमारे बॉडी में क्या बोलेंगे उनको, विजुअल सिग्नल, मेन इन दोनों सिग्नल्स को देखेगा। ठीक है, मिड ब्रेन कंट्रोल्स आर मेन सिग्नल्स इज विजुअल, कितना अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगा, कितना पीपल छोटा है बड़ा है, लेंस थिक है थिन है, और हमारे ईयर के सिग्नल्स को कंट्रोल करेगा। हमारे बॉडी में सेरिब्लम यूज्ड टू सी, सेरिब्लम इज इम्पॉर्टेंट, हमारा बॉडी का बैलेंस में इसका सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक फंक्शन हमारा बॉडी बैलेंस रहता है। यू नो व्हेन पीपल ड्रंक they usually have a problem there in cerebellum, it is not going to respond, so that's why the body starts drooping. I cannot act like that now because switch off करके बताएंगे। तो cerebellum controls the balance of the body, posture of the body. So the people who like एक और चीज, जब बच्चे होते हैं ना तो उनका cerebellum धीरे धीरे डेवलप होता है। तो देखो बच्चे को बिठाओ ऐसे गिर जाता है, फिर बच्चे को उठाओ बच्चा गिर जाता है, ऐसे गर्दन गिर रहती है बच्चों की, ऐसे पकड़ना पड़ता है, हाँ प्यार से संभालना पड़ता है। कुछ की अब तक गिर रही है, उनका अलग केस है। तो बच्चों के ब्रेन धीरे धीरे डेवलप होते हैं, तो उनका इसीलिए सेरिब्लम स्टार्ट्स डेवलपिंग आफ्टर 6 to 7 months में हो जाता है। तो अपनी नेक को बैलेंसिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा बैठना वगैरह भी धीरे धीरे सीखते हैं, चलना, उनका धीरे धीरे सारी मूवमेंट्स डेवलप होती है। जनरली बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ता है यहाँ से, स्पेशली चोट ना लगे। उन इनिशियल डेज में बच्चा प्रॉपरली सोए, बच्चों के लिए एक अलग से क्लास रखेंगे जब आपके बच्चे होंगे, फिलहाल अभी आपको कोई जरूरत नहीं सुनने की। सेरिब्लम और क्या कंट्रोल करता है, हमारे उन मूवमेंट्स को भी देखता है जो हमारे डांसिंग, जो मैंने अभी ऑलरेडी सेरिब्रम के केस में भी बताया था, पर सेरिब्रम से ज्यादा अगर हम बोले यहाँ पर, दिस विल कंट्रोल आवर डांसिंग, वॉकिंग, फाइन मोटर स्किल, पिकिंग अप पेंसिल, वो सब ये देखता है। वो वहां पर अगर हम बात करते हैं, दीदी कंफ्यूजन ये हो रहा है सेरिब्लम या सेरिब्रम में किसको हम देंगे, तो सेरिब्लम को देना आप सारी मूवमेंट्स के लिए। सेरिब्रम दिस वन इज, अभी लिखा हुआ होगा ये रहा, ये जो मोटर है ये हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे फाइन मोटर ग्रॉस मोटर्स में इनका इन्वॉल्वमेंट है, पर यहाँ बेसिक फंक्शंस यहाँ पर सेरिब्लम के होंगे सारा। ठीक है, मेडुला जितने भी रिफ्लेक्स सेक्शंस होते हैं, स्नीजिंग हो गया, कॉफिंग हो गया, वॉमिटिंग हो गया, स्वेलो करना, खाने को निगलना, वो सब ये देखता है। पॉन्स, इसका एक ही काम है, सिर्फ रेस्पिरेशन सिस्टम को मेंटेन करना, कैसे हमारे लंग्स को कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, वो सारे सिस्टम पॉन्स देखता है। एंड दिस इज ऑल द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, एंड दिस इज बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी, एंड हमारे बेसिकली सारे के सारे मोटर स्किल्स ये देखता है। क्लियर हो गया? इसको नोट करने की जरूरत नहीं होगी, बस करने पर कर दिया। एक तो ये चेंज कर लो, स्पेशली मैंने आपको बोला ना अभी, ये चेंज कर लो, इसमें लिखो ही मत फाइन मोटर स्किल्स एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, वो मैंने शायद गलती से माइंड भी यहाँ पे पढ़ा है। यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इट इन्वॉल्व इन ट्रांसमिटिंग signal from brain to effector cell or receptor cell to brain. एक बार मैंने शर्ट और पॉज करने से पहले सो एक बार हम लोग कंप्लीट ब्रेन को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लिसन एवरीवन, ब्रेन हैज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आज ही इसको लर्न कर लीजिएगा। वी हैव 4 ब्रेन,
सबसे पहले वी हैव फोर ब्रेन। फोर ब्रेन मेनली क्या कंसिस्ट करता है? सेरिब्रम। अगर हम सिर्फ फोर ब्रेन के फंक्शंस को देखते हैं तो फोर ब्रेन हमारी मेमोरी, हमारे पास्ट एक्सपीरियंस, हमारे लर्निंग, उसके साथ साथ हमारी इंटेलिजेंस, हमारी पर्सनालिटी, ये सभी चीज फोर ब्रेन देखता है। हमारी स्पीच के लिए मैंने आपको स्पेशली अभी एक चीज लिखवाया ना यहाँ पे, वर्निक्स एरिया, अभी मैं बताती हूँ। वर्निंग में हमारे सेरिब्रम में 3 कैटेगरीज होती है, एसोसिएशन, सेंसेशन एंड मोटर। 3 एरियाज। एसोसिएशन वही मेमोरी, एक्सपीरियंस, पास्ट लर्निंग, इंटेलिजेंस, ये सब। सेंसेशन एरिया हमारे सारे 5 सेंसेस पर काम करता है। एंड मोटर, ये रिपीट कर रही हूँ वापस से, वो मत लिखना फाइन एंड ग्रॉस यहाँ पे, ये हमारे मसल्स के लिए काम करेगा, हमारी ऑल दी मस्कुलर मूवमेंट के लिए काम करेगा, उन सेल्स को सिग्नल भेजेगा, वहां से सिग्नल रिसीव करेगा। देन मिड ब्रेन। मिड ब्रेन सिर्फ लिमिटेड फंक्शन देखता है, सारे के सारे विजुअल फंक्शन एंड ऑडिटरी फंक्शंस। तो आईज और ईयर के लिए स्पेशली आया तो मिड ब्रेन का नाम खत्म का ये ऑडिटरी मतलब सुनना, ऑडिटरी। हिंड ब्रेन की बात करते हैं, 3 कैटेगरी थी, सेरिब्लम, मेड्यूला। सेरिब्लम का सिर्फ बैलेंसिंग, और हमारे फाइन एंड ग्रॉस भी इसी में आएंगे। इसका काम बैलेंसिंग, और हमारे फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स इसमें आ गए। मेडुला काफी सारे फंक्शन देखता है मेडुला आपके। स्पेशली मेडुला की बात करते हैं तो कॉफिंग, स्नीजिंग, हार्ट बीट, ब्रीदिंग ये देखता है, पर बाकी का रेस्पिरेटरी सिस्टम किस पे वर्क करता है? पॉन्स पर काम करता है। मेडुला पे स्वेलोइंग ऑफ फूड भी था। प्लस मेडुला की बात करते हैं तो ऑल द रिफ्लेक्स, जो भी हमारे सडन रिफ्लेक्स सेक्शन होते हैं, ब्लिंकिंग ऑफ आई भी हमारे एक रिफ्लेक्स सेक्शन है, वो भी कौन देखता है? मेडुला देखता है। ऑल क्लियर? प्लस याद रखना हमारे ब्रेन के 4 ब्रेन के हिस्से में लेफ्ट साइड पर एक एरिया है वर्निक्स, जो हमारा क्या देखता है? स्पीच। कभी कभार लोगों की स्पीच देखते हैं, लोग स्टैमर करते हैं या काफी सारी चीजें लोगों के अंदर स्पीच रिलेटेड इशू होते हैं, तो वो एरिया लोगों का वीक होता है। ठीक है, सो इट्स ऑल डन, गिव इट अ पॉज, आगे बढ़ते हैं। लिसन एवरीवन, स्पाइनल कॉर्ड की बात करते हैं तो टोटल वी हैव 31 ऑफ करना, ले जा चाबी। टोटल 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड हमारी, प्लीज याद, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेट ना करे, स्पाइनल कॉर्ड हमारी बोन ही नहीं है, मतलब बोन से बनी हुई नहीं है। करना बॉस, देखो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, तो हमारी वैसे ऐसा नहीं है, एग्जैक्टली बस रफली बना है। स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो होती है वो कोई बोन नहीं है, वो बोन से कवर होती है। दैट इज कवर्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। इसको क्या बोलते हैं? ये इसको प्रोटेक्ट करता है बच्चों। कितने पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलते हैं यहाँ पे? 31 पेयर। स्पाइनल कॉर्ड कौन से ब्रेन से कनेक्टेड होती है? हिंड ब्रेन। याद रखना, समझ में आया? ब्रेन के किस हिस्से से निकलती है? हिंड ब्रेन से निकलती है। हिंड ब्रेन में भी किस पार्ट से? एंड स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय व्हिच बोनी स्ट्रक्चर? एंड इट हैज हाउ मेनी पेयर ऑफ नर्व्स इज गोइंग टू बी? समझ गए? स्पाइनल कॉर्ड अच्छे से, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा स्पाइनल कॉर्ड से। बंद कर दो।